आज कराची की अदालत में दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है। इस हवाले से बात करते हैं हमारे एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर से कि आज क्या डायरेक्शन अदालत ने इशू की है और कल इसकी समाअत भी है। जी अमीन अनवर, बताइए कि आज क्या दरख्वास्त थी ज़हीर अहमद की और अदालत ने क्या अहकाम जारी किए। जी बिल्कुल शफी बलोच, आज जो इस केस के मुल्जिम हैं जो ज़मानत पर हैं, अभी इंटरम बेल पे हैं, ज़हीर अहमद, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि दुआ ज़हरा को 24 घंटों में अदालत में पेश करना था, लेकिन पेश नहीं किया गया है। अब कानून के मुताबिक उसे 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश किया जाए, जिस पर अदालत ने आज अहम अहकाम जारी किए हैं। उसके साथ साथ केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्हें भी कुछ हिदायत जारी की गई हैं। इस पर अमल दरामद के लिए कहा गया है। अदालत ने सबसे अहम जो हुक्म दिया है, इस 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कल सुबह 9:30 बजे 27 जुलाई को, यानी कि दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ज़रिए। इसके अलावा अदालत ने जो मज़ीद डायरेक्शंस दी हैं तफ्तीशी अफसर को, उसमें दूसरी अहम बात यह है कि जब दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए तो उस वक्त किसी को भी ना मिलने दिया जाए। इसके अलावा जब दुआ ज़हरा को अदालत के सामने पेश किया जाए तो फ़रीक़ैन के वकला के अलावा किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अदालत ने इन तमाम इंतज़ामात की हिदायत की है केस के तफ्तीशी अफसर को। ये कुछ अहम हिदायत जो हैं वो जारी की गई हैं केस के तफ्तीशी अफसर को कि किस तरह दुआ ज़हरा को यहाँ पर लाया जाए और किस तरह पेश करना है, और उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी हिदायत की गई है। जब केस के तफ्तीशी अफसर दुआ ज़हरा को सिटी कोर्ट लेकर आएँ तो उसे मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाए। दूसरी जानिब जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उनके वकील भी अदालत में पेश हुए थे। उनका ये कहना था कि जिन सेक्शंस के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है उनका इतलाक नहीं होता है, और लिहाजा ये दरख्वास्त जो बदनीयती पर मबनी है जो फ़ाइल की गई है, लिहाजा इसे मुस्तरद किया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनका यह कहना था कि कानून के मुताबिक जब एक बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के हवाले कर दिया जाता है उसकी कस्टडी, तो वो कानून के मुताबिक पाबंद है कि नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे में जो है उस बच्चे को पेश करें। तो अदालत ने इस कंटेंशन से जो है वो इत्तफाक किया है और ये हुक्म जारी किया गया है कि दुआ ज़हरा को, जो कि पहले 1 अगस्त को पेश होना था, अब 27 जुलाई को सुबह 9:30 बजे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के जरिए अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अच्छा, इसकी अगर हम केस की इसके अगर पस मंज़र के हवाले से हम बात करें, इस केस के अब तक मेरे ख्याल में 2 से 3 2 आईओ भी तब्दील किए जा चुके हैं और इसकी बाकायदा दुआ ज़हरा के उम्र के तयन के हवाले से 2 बार जो है वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी मेडिकल कराई गई थी ताकि दुआ ज़हरा की उम्र का तयन किया जाए। तो ये सारी पेचीदगियाँ क्यों पैदा हुई और अब तक हम अगर साबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर DSP शौकत शानी की अगर हम बात करें, उन्हें तब्दील करने की वजह क्या थी? देखें शफी बलोच, इसमें ज़रूरी तो यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन थी वो प्रॉपर नहीं की गई थी। शुरू दिन से ही आपने भी देखा होगा कि सिंध हुकूमत और पुलिस का जो मौक़िफ़ था कि लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, लिहाजा अगवा का इल्ज़ाम साबित नहीं होता है। शादी जो है वो पंजाब में हुई है, क्योंकि चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है वो सिंध में जो है वो शादी की उम्र है वो 18 साल है, जबकि पंजाब में जो कानून है शादी का उसके मुताबिक 16 साल है। पुलिस पहले दिन से ही इस केस से जान छुड़ाना चाह रही थी कि किसी तरह इस केस से जान छूटे। उन्होंने इसीलिए ये मुकदमा जो है वो C क्लास किया था, जो केस के तफ्तीशी अफसर थे शौकत शाहानी। तो जब अदालत में ये रिपोर्ट आई, C क्लास का जो चालान जमा कराया गया था उस पर काफ़ी वाविला मचा। मुद्दई मुकदमा ने अपना वकील भी इसमें किया, जिब्रान नासिर, उन्होंने इसको अपोज किया कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। तो अदालत ने री इन्वेस्टिगेशन का कहा और अब काफ़ी सारे जो है वो नए शवाहिद सामने आए हैं, केस के तफ्तीशी अफसर भी नए आ गए हैं। तो अब लगता है कि ये मामला कुछ बेहतरी की जानिब गामजन है और केस के जो नए तफ्तीशी अफसर हैं अब देखते हैं कि वो जब इस केस का ज़िम्नी चालान जमा कराएंगे
तो उसमें मजीद क्या इंकशाफात होते हैं? अच्छा, जो आखिरी जो मेडिकल रिपोर्ट जमा हुई थी, जिसमें जो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो बैठा था, हाई लेवल एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, उसमें बोर्ड के अराकीन उम्र के हवाले से बिल्कुल उनका एक मौक़िफ़ नहीं था। मुख्तलिफ टेस्ट कराए गए थे, जिसमें एक कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक उम्र जो है वो 14 से 15 साल है, कुछ का मौक़िफ़ था कि 15 से 17 साल उम्र, उस रिपोर्ट में 16 से 17 साल उम्र बताई गई थी। तो बाद में एक बात पे इत्तेफाक हो गया कि 15 से 16 के दरमियान एक्यूरेट उम्र पर वो सारे मुत्तफिक हो गए। लेकिन जो इनमें इख्तलाफात थे उम्र के हवाले से, वो भी चीज़ें मेंशन की गई है। 16 से 17 साल उम्र भी है और 14 से 15 साल भी है। हड्डियों के, तो उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की जो उम्र है वो 16 से 17 साल बताई जाती है, जबकि दांतों और जबड़ों के मुआयने से जो है वो उम्र 14 से 15 साल जो है वो बताई गई है। तो इसी तरह जो कंसेंसस हुआ है मेडिकल बोर्ड का, वो इसी बात पे हुआ है कि 10 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड था, जिसकी सरबराही डॉक्टर सबा कर रही थी, जो डाओ मेडिकल की प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, और ये मेडिकल बोर्ड इस बात पर मुत्तफिक हुआ कि दुआ ज़हरा की जो उम्र थी वो 15 से 16 साल के दरमियान थी, जिसके बाद केस जो है वो एक नया रुख इख्तियार कर गया है। अब मुलजिम ज़हीर भी ज़मानत जो है वो मरकज़ी मुलजिम जो है वो ज़मानत हासिल कर रही है। अबूरी ज़मानत 1 अगस्त तक उनकी आज बेल जो है एक्सटेंड हो गई है। और अब देखते हैं कि जो ज़िमनी चालान आता है इस केस में, उसमें कितने मुलजमान को नामजद किया जाता है, किसका क्या रोल है, और मज़ीद क्या इंकशाफ होते हैं कि आया दुआ ज़हरा यहाँ से अकेली गई थी या कोई उनको यहाँ से लेकर गया था लाहौर। ये तमाम मज़ीद इंकशाफात जो है वो होने हैं, और बहुत सारे हक़ाइक़ ऐसे हैं जिससे अभी पर्दा उठना बाकी है। इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना है अदालत में। अब देखते हैं कि कल अदालत ने जो है वो दुआ ज़हरा को पेश करने का हुक्म दिया है। अब मज़ीद क्या पेश रफ्त होती है वो कल देखना होगा। इसमें एक तो मामला ये भी है कि इसमें कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी, तकरीबन 12 से ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार हो गए थे पंजाब से, जिन्हें कराची मुंतकिल किया गया था, उनकी ज़ाहिर ज़मानतें भी हो गई, और उनमें से खातून भी 70 साल उम्र की शायद एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया था जो नाबीना थी, उनकी बेल हो गई। बहरहाल एक नातख्वां और एक और मुलजिम वो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। अभी ज़हीर ने और ज़हीर के भाई ने भी ज़मानत हासिल कर रखी है। रिपोर्ट में साबित हो गई ये बात कि 15 से 16 साल यानी कि शादी के काबिल नहीं है। तो इस दुआ ज़हरा जो पहले अपेयर हुई थी, दुआ ज़हरा का कहना था कि जी मैं अगवा नहीं हुई। तो अगवा से मुताल्लिक इल्ज़ाम तो ज़ाहिर है वो तो सच साबित नहीं हो सके। अलबत्ता चाइल्ड मैरिज का एक्ट सेक्शन लग सकता है इस मुकदमे में। उस हवाले से अब तक क्या कार्रवाई की गई? 16 साल से कम उम्र बच्चा अगर अपनी कंसेंट से जाए, कंसेंट हो या ना हो, दोनों जो है वो अगवा के ज़ुमरे में ही आएंगी। जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि अब दुआ ज़हरा के कम उम्री के अगवा के सेक्शन का इतलाक़ भी होगा, चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट का भी इतलाक़ होगा, और इसके अलावा जो दीगर मामलात होंगे इसमें रेप के हवाले से जो सेक्सुअल रिलेशन होता है अगर वो कायम किया गया है, तो उसके अलावा उसकी भी सेक्शन जो है वो उसका भी इतलाक़ हो सकता है इस केस में। अब नहायत ही एहतियात के साथ पुलिस को इन तमाम सेक्शंस का जो है वो जायज़ा लेना होगा। अब अदालत ने कल ये हिदायत जारी की है तफ्तीशी अफसर को कि वो सख्त हिफाजती इंतज़ामात में जो है वो दुआ ज़हरा को अदालत में पेश करें। और पहले जो है वो 1 अगस्त की तारीख दी गई थी, ताहम अब अदालत ने मुलजिम ज़हीर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए ये हुक्म दिया है कि 27 जुलाई को सुबह 9:30 बजे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के ज़रिए दुआ ज़हरा को जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पेश किया गया। जी बहुत शुक्रिया। अब हम देखते हैं कल जब दुआ ज़हरा पेश अगर की जाएगी तो उसके बाद जब अदालती कार्रवाई चलेगी उसमें क्या मज़ीद पेशरफ्त सामने आएगी। तो ये केस, ये मुकदमा जो है वो बिल्कुल एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। अब देखते हैं कि इस पर अदालती कार्रवाई या पुलिस की तफ्तीश, ये मामला कहाँ तक जाएगा, और कल इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे कल की प्रोसीडिंग के बाद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।